नमस्कार दोस्तों, मैं सुकेश सिंह बिल्डिंग मटेरियल रिपोर्टर के ऑन ग्राउंड शो बात बाजार की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे मेहमान हैं जगदम्बा सेल्स के डायरेक्टर श्रीमान मोहित गुप्ता जी। मोहित गुप्ता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने बारे में बताएं, बिजनेस में कब से हैं और बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में आज तक का अनुभव कैसा रहा? सर, मेरे को 25 साल हो गए हैं बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हुए। मेरी फर्म जगदम्बा सेल्स ईस्ट दिल्ली में जगतपुरी में है और बिल्डिंग मटेरियल में बहुत बढ़िया हमारा एक्सपीरियंस रहा है और हमने पिछले 25 साल के अंदर काफ़ी अच्छी तरक्की की है और काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स हमने किए हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों से हमने अपने को जोड़ रखा है। सर, अभी आप किस किस प्रोडक्ट में और कौन कौन से ब्रांड से जुड़े हुए हैं? हमारा सन 1980 से तो जेके सीमेंट और जेके वाइट सीमेंट से ताल्लुकात है और 2003 से हमने सकरनी ब्रांड के से हम जुड़े हैं। सकरनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं हम बेच रहे हैं। सर, आप सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट कितने प्रकार के होते हैं? एक रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सीमेंट ग्राहकों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है? सीमेंट तो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, सीमेंट केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। अगर हम ग्रे सीमेंट की बात करें, ग्रे में एक पीपीसी होता है, एक ओपीसी सीमेंट होता है जो चिनाई के और स्लैब कास्टिंग के काम आता है। और दोनों ही सीमेंट आज की तारीख में बढ़िया है। ओपीसी पीपीसी से थोड़ा महंगा है, लोग बाग कहते हैं कि भी हमें ओपीसी माल दे दो, लेकिन पीपीसी भी आज की तारीख में 90% माल केवल पीपीसी ही बाज़ार में बिकता है। उसके अंदर कोई कंप्लेंट नहीं आती। तो मैं तो प्रेफरेंस दूंगा कि भी एक तो थोड़ा कॉस्ट भी कम है और दूसरा इकोनॉमिक फ्रेंडली भी है, तो पीपीसी ही सीमेंट लगाना चाहिए। इवन मैं भी अपनी कोई बिल्डिंग बनाता हूँ तो उसमें पीपीसी माल लगाता हूँ। कोई अपना रेसिडेंशियल बनाता है, सपनों का घर संवारता है, बनाता है, उसमें कोई स्टेज बाय स्टेज सीमेंट का भी बाई की इनिशियल स्टेज में वो पीपीसी सीमेंट लगाना चाहिए, देन नेक्स्ट स्टेज में ओपीसी सीमेंट लगाना चाहिए, ऐसा कुछ होता है या फिर? कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता। वैसे तो जरूरत नहीं है जी। कंपनियां अपने ब्रोशर पे भी लिखती है कि जी नींव से लेके शिखर तक आप एक ही सीमेंट यूज़ करो, लेकिन आज की तारीख में कस्टमर को वैरायटी चाहिए जी। वो सोचता है कि जी मेरे नींव में कोई और सीमेंट लग जाए, स्लैब में और लग जाए, कोलों में और लग जाए, फ्लोरिंग में और लग जाए, लेकिन जिससे उसको अपना मैन्युफैक्चरर्स को और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन ऐसे मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं कि भी आपको कैटेगरी तो 4 कंपनियों ने बना रखी है। आज की तारीख में डबल फाइन सीमेंट आने लगा है जो पीपी पैकिंग में आता है जी। एक पीपीसी सीमेंट आता है, एक ओपीसी सीमेंट आता है। सबके अपनी चॉइस है, जो जिसके दिमाग में सेट बैठ जाता है वो उसे लगा लेता है, लेकिन ऐसी जरूरत है नहीं। सर, आप व्हाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट दोनों में डील करते हैं। अच्छा, मुझे व्हाइट सीमेंट का एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताएं। सन 1984 में जेके व्हाइट सीमेंट हमारे वाईपी सिंघानिया जी लेके आए थे इंडिया के अंदर, और तब से आज 2021 में हम व्हाइट सीमेंट जेके से जुड़े हुए हैं। मतलब जेके के साथ पुराना रिलेशन आपका है? डे वन से हमारा रिलेशन है वाईपी सिंघानिया जी से, जेके से। और वाइट सीमेंट के अंदर कई तरह की एप्लीकेशन है, जैसे आप उसको समोसम के तौर पे यूज़ कर सकते हो। कोरा प्लस्तर है, उसमें वाइट सीमेंट में पानी घुमाओ और उसको आप ब्रश से कर दो, तो आपका बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और बहुत अच्छी बॉन्डिंग प्लस्तर उसके बीच में हो जाएगी, जिससे आपकी जो रे बनती है ना वो भी नहीं बनेगी और वो झड़ेगा भी नहीं। वाइट सीमेंट आप फ्लोरिंग में यूज़ कर सकते हो, जिससे आपके घर में फर्श जो है चमचमाते हैं। हमेशा मेरे F51 घर के अंदर सन 90 के अंदर फर्श डले थे, जो आज तक बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने उस टाइम डाले थे। वाइट सीमेंट से वॉल पट्टी बन रही है, जो आज की तारीख में बहुत चलन में है पूरी इंडिया के अंदर। वाइट सीमेंट से आप ग्रेट वॉश कर सकते हैं, दाना लगा के। आजकल टाइलें लग रही हैं, उससे पहले ग्रेट वॉश चलती थी, जो जब भी बारिश आती है वो जो धूल मिट्टी चलती है धुल जाता है और वो ऐसे चमचमाता है बहुत बढ़िया तरीके से। तो वाइट सीमेंट की तो बहुत एप्लीकेशंस हैं, तो वाइट सीमेंट की स्ट्रेंथ ग्रे सीमेंट से है भी ज़्यादा। सर, ग्रामीण क्षेत्र और इंडिविजुअल होम बिल्डर से सेल काफ़ी कम आ रही है, जो कि टोटल कंजम्पशन का 60% है। आपको क्या लगता है सीमेंट इंडस्ट्री का भविष्य कैसा रहने वाला है? सर देखो जी, अगर ये कोरोना काल चलता रहा तो भविष्य तो किसी का भी ठीक नहीं है। बाकी देखो, ग्रामीण क्षेत्र में लोग बाग शहरों से पैसा कमा के लेके जाते हैं, वहाँ अपने घरों को बनाते हैं। तो लेकिन आज की तारीख में क्या है कि लोग बाग अपना केवल खाना ही खा पा रहे हैं, घर बनाने का काम वो कर नहीं पा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं
सेल के अंदर डाउनफॉल आया है, और जो लोकल शहरों के अंदर बिल्डर हैं जो फ्लोर वाइज बिल्डिंग बनाते हैं जी। उनकी सेल नहीं हो पा रही, इसलिए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थोड़ी स्लो है, जिसकी वजह से ये सीमेंट जो ना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सेल हो पाएगी। लेकिन जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो पहले विटामिन की सड़कें बनती थी वो सीमेंट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे ड्रेन बनते थे उसको आरसीसी ड्रेन में कन्वर्ट कर रहे हैं जी। जो फ्लाईओवर्स हैं वो बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, हाईवेज बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। अगर उस चीज़ को देखा जाए तो सीमेंट की डिमांड से बेटर रहने वाली है। अच्छा, हमने अपनी रिसर्च के दौरान सर पाया कि ट्रेड जो है मैन्युफैक्चरर से एक बेहतरीन मार्जिन और अच्छे इंसेंटिव का उम्मीद लगाए बैठे हुए ट्रेडर, आप लोग जैसे जो लोग हैं, आपका इस पर क्या कहना है? देखो जी, मैन्युफैक्चरर हमारे माई बाप हैं और ट्रेडर्स उनके बच्चों जैसे हैं। उम्मीद हमें यही रहती है कि मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स का हमेशा ध्यान रखें। कंपटीशन का बहुत ज़बरदस्त टाइम है। मैन्युफैक्चरर्स पूरी इंडिया के अंदर 2, 4, 10, 15, 20 हैं, लेकिन ट्रेडर्स लाखों की तादाद में हैं। उनका आपसी कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ट्रेडर्स हमेशा मैन्युफैक्चरर की तरफ देखता है कि जो हमने माल बेच दिया उसके अंदर हमें एनुअल कुछ ना कुछ क्वार्टरली हिडन के तौर पे हमें दे दे, ताकि हमारा इस ट्रेड के साथ मोह बना रहे। सर ये कितना ज़रूरी है? सर इतना ज़रूरी है जैसे डेली हमें खाना ज़रूरी है, डेली हमें घूमना ज़रूरी है, उतना ही हमें इंसेंटिव ज़रूरी है जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती रहती है। अच्छा, सीमेंट इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। इसको लेकर आप मैन्युफैक्चरर से कोई सुझाव जो हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? सर मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपने ये मेरे से क्वेश्चन किया। हम आए दिन इस ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के डिपार्टमेंट के चक्कर में उलझे रहते हैं। पता चलता है आज ओवरलोड बंद हो गया, पता चलता है आज ओवरलोड चालू हो गया। हम ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट के साथ जो भी कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट एक ऐसा टाई अप करे, फिक्स करे कि ये जो हर तीसरे महीने ये समस्या बन जाती है कि जी आज ओवरलोड बंद हो गया इसलिए गाड़ी दिल्ली में नहीं आ सकती, आज ओवरलोड चालू हो गया इसलिए गाड़ी पकड़ी गई, तो ये ऐसा फिक्स करे कि जैसे ट्रक वाला ओवरलोड के पैसे दे सके और वो अपनी मर्जी से ओवरलोड भर सके जी। या फिर कंपनियां ही उसको 1 तोला भी सीमेंट फालतू ना दे, जो उसकी आरसी में पास हो उसका टनेज चेक करे और उतना ही माल उसे दे, जाके हमें व्यापारियों को आगे दिक्कत ना आए। कई 7-7 दिन तक माल नहीं मिल पाता, ट्रांसपोर्टर हड़ताल पे चले जाते हैं। इसको गवर्नमेंट के साथ मिलके इसे फिक्स करे जाकि सप्लाइयाँ स्मूथ चलती रहे और ये आसानी से अपना काम होता रहे। सीमेंट इंडस्ट्री में आज क्या क्या चैलेंजेस है जिस पर इंडस्ट्री को ध्यान देने की जरूरत है? एक तो लॉजिस्टिक क्या है उसको प्रायोरिटी पे इनको सोल्व करना चाहिए, आए दिन कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती हैं। दूसरा जो बैग की पैकिंग है, क्योंकि देखा जाए तो वातावरण प्रदूषण को लेके एनजीटी बड़ी एक्टिव है। कहीं भी हम अनलोडिंग करते हैं तो माल बहुत ज़्यादा उसमें उड़ता है, तो जिससे सांस की बीमारी और वातावरण थोड़ा ख़राब होता है। तो पैकिंग को कुछ इस तरह से करना चाहिए मैन्युफैक्चरर के साथ मिलके, या फिर मैन्युफैक्चरर को खुद सोचना चाहिए कि जिससे दिक्कत परेशानी ना बने। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में माइग्रेंट लेबर का बहुत बड़ा रोल है जिसकी आज कमी महसूस हो रही है। भविष्य में आप क्या देखते हैं, क्या टेक्नोलॉजी इसमें बड़ा रोल अदा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। और टेक्नोलॉजी की अगर आप देखा जाए आज से 20 साल पहले एक गड्ढा खोदा जाता था जिसमें 20-20 आदमी काम करते थे और उसमें 10-10 दिन लग जाते थे, लेकिन आज की तारीख के अंदर एक मशीन वही काम 3 घंटे के अंदर कर देती है, जिससे हमें समय की भी बचत होती है, प्रोजेक्ट भी जल्दी होता है। और आने वाले टाइम में आप देखा जाए तो जो लेबर है ना जी, वो उतना काम नहीं कर पाती जो पहले कर पाती थी। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वो हमारे भारत निर्माण के लिए वो बढ़िया रहेगा और मशीनरी वर्क से हमेशा काम फास्ट होता रहे और होता रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।